दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट में कहा कि विदाउट चेकिंग ऑनकमिंग ट्रैफिक कार का डोर ओपन करना सीयर नेग्लिजेंस माना जाएगा और ऐसे केस में लायबिलिटी ड्राइवर पर ही फिक्स होगी। ये मैटर एक अपील से अराइज हुआ जिसे इंश्योरेंस कंपनी ने एमएससीटी अवार्ड के अगेंस्ट में फाइल किया था। इस केस में क्लेमेंट मोटरसाइकिल चला रहा था, तभी उसके आगे चल रही कार ने बिना देखे और बिना वार्निंग दिए अचानक डोर ओपन कर दिया, जिससे सीरियस एक्सीडेंट हो गया। एमएससीटी 30,000 कोर्ट ने ड्राइवर को नेग्लिजेंट माना और कंपनसेशन अवार्ड किया, जिसे इंश्योरर ने चैलेंज किया। कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी की ऑब्जेक्शंस रिजेक्ट कर दिए और ऑब्जर्व किया कि विक्टिम को 90% परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है, जिसके चलते वो अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हो गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे केस में लाइफ लॉन्ग अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट नेचुरल है, इसलिए कंपनसेशन बिल्कुल जस्टिफाइड है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपील डिसमिस कर दी और डायरेक्शन दी कि कंपनसेशन अमाउंट इंटरेस्ट के साथ रिलीज किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट में कहा कि विदाउट चेकिंग ऑनकमिंग ट्रैफिक कार का डोर ओपन करना सीयर नेग्लिजेंस माना जाएगा और ऐसे केस में लायबिलिटी ड्राइवर पर ही फिक्स होगी। ये मैटर एक अपील से अराइज हुआ जिसे इंश्योरेंस कंपनी ने एमएससीटी अवार्ड के अगेंस्ट में फाइल किया था। इस केस में क्लेमेंट मोटरसाइकिल चला रहा था, तभी उसके आगे चल रही कार ने बिना देखे और बिना वार्निंग दिए अचानक डोर ओपन कर दिया, जिससे सीरियस एक्सीडेंट हो गया। एमएससीटी 30,000 कोर्ट ने ड्राइवर को नेग्लिजेंट माना और कंपनसेशन अवार्ड किया, जिसे इंश्योरर ने चैलेंज किया। कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी की ऑब्जेक्शंस रिजेक्ट कर दिए और ऑब्जर्व किया कि विक्टिम को 90% परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है, जिसके चलते वो अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हो गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे केस में लाइफ लॉन्ग अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट नेचुरल है, इसलिए कंपनसेशन बिल्कुल जस्टिफाइड है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपील डिसमिस कर दी और डायरेक्शन दी कि कंपनसेशन अमाउंट इंटरेस्ट के साथ रिलीज किया जाए।